Hello friends, welcome back to my channel. Put the formula and get the answer. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, वो 2024 का जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम सॉल्व करेंगे बिट सेकंड आंसर द फॉलोइंग, जिसमें 8 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है, ईच कैरीज 1, सो टोटल मार्क्स 8 है। तो आई होप कल के क्लास में आपको, जो लास्ट क्लास है सॉरी, तो उसमें कुछ डाउट नहीं है आपको। अगर कुछ है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर सेकंड बिट। यहाँ पे देखिए, इन द फिगर, ये हमारा फिगर है ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, 3 साइड से देखो, 1 2 3, 3 साइड से, यानी कि ट्राइंगल, ट्राई मीन्स 3। तो यहाँ पे 3 साइड से, तो इसलिए इसको ट्राइंगल कहा जाता है। और ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे? ट्राइंगल, इसका नाम दिया गया है ADE। इसी फिगर में ADE बोल के एक ट्राइंगल है, सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ABC, तो ये तो मैं क्या करूंगी, आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको थोड़ा स्प्लिट कर दूंगी। किस तरह से होगा? अभी देखो, ये अंदर का जो ट्राइंगल है आपका ऐसा आएगा, ठीक है, ADE, ये छोटा वाला है। अगर ये E और D मैं हटा दूंगी तो आपको मिलेगा एक ट्राइंगल, ये वाला, ये है ABC। ओके, अब देखो, ये दोनों ट्राइंगल है, यहाँ पे एक साइन है, ये यानी कि दिस रिप्रेजेंट्स सिमिलर, इसको सिमिलर बोलते हैं। तो ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अभी पहले हम क्या समझेंगे, ये सिमिलर है क्या एक्चुअली, इसका मतलब क्या है सिमिलर, यानी कि जो आपका फिगर रहता है, फिगर तो सेम रहता है, यहाँ पे ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? साइज में डिफरेंस आता है। तो दोनों का साइज अलग अलग है, हालांकि दोनों सिमिलर है, यानी कि दोनों ट्राइंगल है, सेम है, सेम, लेकिन साइज में डिफरेंट है। तो इसीलिए सिमिलर का मतलब होता है कि शेप जो रहता है वो सेम रहता है, लेकिन साइज में अलग रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सिमिलर। तो ये दो ट्राइंगल जो है ना, वो सिमिलर है, और उसके रेशियोज क्या है देखिए, एंड DE इज टू BC। DE जो है 2 है, इज टू रेशियो, ये रेशियो है, DE इज टू BC 3 है, दैट इज 2:3 है, 2:3 है इसका रेशियो। फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABD बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमें ये वाला फाइंड करना पड़ेगा, ये जो है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्राइंगल BC, यानी कि रेशियो में हमें मिलेगा ये। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा आपका, सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये जो आपका ADE है, ये कौन सा है? छोटा ट्राइंगल है, ठीक है। और ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है, ABC, ये आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो ये जो है आपका एक ही तरफ, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे जो है आपका रेशियो 2:3। तो कितना रहेगा? अगर ये दोनों का इतना है तो दैट इज 2:3। सो ये सॉल्व करेंगे हम इसको कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज, इट इज वेरी सिंपल। तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, करस्पॉन्डेंस है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये जो है इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग, ये मैं आपको लिख के बता दूंगी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ स्मॉल ट्राइंगल डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिग ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है कि वो एक ही तरफ आता है। तो ये है करस्पॉन्डिंग साइड, ये जो आपका रेशियो है ना, DE इज टू BC, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड से, ये है
छोटे एंगल का देखो और ये बड़े बड़े एंगल का यानी कि ट्राइंगल का। तो अब देखो क्या है ये, दैट इज एरिया ऑफ फॉर्मूला रहेगा आपका होल स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे हम, किसका, इसका 2/3 होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4/9। दिस इज नथिंग बट 4:9 रेशियो में आएगा। फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो में तो ऐसा आएगा, इट इज नथिंग बट फ्रैक्शन ओनली। ओके, तो ये है आपका सोल्यूशन। तो फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज नथिंग बट 4:9 आता है। आई होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं, स्पेशली यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सिमिलर बोले तो किसे कहते हैं और करस्पॉन्डिंग बोले तो किसे कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखो जो आपका क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ अ बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर किसे कहते हैं हम पहले वो देखें। सिलेंडर यानी कि जो जैसे कि आपके घर में वाटर बॉटल होगा जो इस शेप में आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। ठीक है, टॉप एंड बॉटल सर्कल रहता है, यहाँ पे आपका लैटरल सरफेस रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। एंड अ कोन आर सेम। कोन किसे कहते हैं, आपने हैप्पी ये बर्थडे वाला हैट तो देखा ही होगा, उसको हम बोलते हैं कोन। या फिर आपने कोन आइसक्रीम तो खाया ही होगा, उस शेप को हम बोलते हैं कोन। ये उल्टा है, अगर आप सीधा करेंगे तो आपको आइसक्रीम का कोन दिखाई देगा ये। ठीक है, इसको सिलेंडर बोलते हैं और इसको कोन बोलते हैं। ये है सिलेंडर, ठीक है, और ये है कोन। द रेडियाई ऑफ अ बेस चलो हम इसको मानेंगे, ये है इसका रेडियस सिलेंडर का और ये है रेडियस ऑफ कोन, ये दोनों बेस है। ठीक है, एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर एंड कोन आर सेम। अब इसका जो हाइट है, ठीक है, और इसका जो हाइट है वो दोनों सेम है कते। लेकिन इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 27 क्यूबिक यूनिट्स, वॉल्यूम यानी कि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर कितने छोटे छोटे अगर हम सिलेंडर्स बना लो या फिर आप कुछ भी चीजें रख दो तो उसका जो है वो है 27। द वॉल्यूम उसका सिलेंडर का कितना है 27 क्यूबिक यूनिट्स आते हैं कते इसके अंदर। तो यानी कि एक इसमें शायद आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मेजरमेंट चैप्टर में, वहां पे आपको डिटेल में समझाया गया होगा, आई होप सो। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो इस ये वॉल्यूम ये कोन के अंदर का जो हिस्सा रहता है इसके अंदर कितने रख सकते हैं हम, तो वो वॉल्यूम ढूंढना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। सो बिफोर यू बिगिन टू सॉल्व ऑलवेज यू राइट द गिवन थिंग्स। इससे क्या होता है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी होती है और फॉर्मूला में जो मिसिंग रहता है, जो लेटर वेरिएबल कुछ भी रहने दो, वो ढूंढने में आसानी होती है। तो हम पहले गिवन क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है देखो, रेडियाई एंड हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर सेम। ये रेडियस है, ये इसका रेडियस है, तो रेडियाई दोनों का सेम है और हाइट भी दोनों का सेम है। आप एक ऐसा रफ पिक्चर बना लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ये तो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, वो है 27 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, यूनिट ये दिया गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, अभी तो सभी को पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/3
इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हम ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो है 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या है 27 क्यूबिक यूनिट। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा और ये 3 9 जा, ये कितना हुआ 1 इंटू 9 क्यूबिक यूनिट्स। कितना हुआ ये 9 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला आता है, बट यहाँ पे हम क्या कर, ऑलरेडी दिया गया है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना है, तो हम डायरेक्ट वही वाला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर लिख के डायरेक्ट हम ये वाला ले लेंगे। नो नीड ऑफ राइटिंग द फर्दर फॉर्मूला फॉर दिस। सो दिस कंप्लीट्स योर सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आया होगा ये।